हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यानी वर्ष 2017 का मॉडल प्रश्न पत्र एवं उत्तरमाला यानी 2017 का मॉडल पेपर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ये इतिहास का आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, सेट 1 है ये और इतिहास का कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ यहाँ दिया गया है, सेट 1 दिया गया है। ओके, और हिस्ट्री इतिहास का है। कुल प्रश्न जो संख्या दिया गया है 40 ऑब्जेक्टिव है और 10 आपका सब्जेक्टिव है और 5 और सब्जेक्टिव है। इस तरह से यानी कि 55 टोटल क्वेश्चंस है। ओके, और टाइम दिया गया समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है और टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का है। ओके, और कुछ निर्देश दिया गया है और आप इस निर्देश को वीडियो को पॉज करके आप इस निर्देश को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या निर्देश दिया गया है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहना है। यहाँ सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला है। तो देखिए, ऑप्शन ए में आपका चंद्रो, बी में आपका हड़प्पा, सी में आपका मोहनजोदड़ो, डी में आपका कालीबंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर मोहनजोदड़ो। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ओके, सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है कौन। ऑप्शन ए में आपका कनिंगम, बी है जॉन मार्शल, सी में आपका एस आर राव और डी में आपका मार्टिमर व्हीलर। तो 2 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर कनिंगम। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 3, कह रहा है सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। यानी कि सिंधुवासी इनमें से कौन धातु उपयोग नहीं करते थे। ऑप्शन ए में तांबा का, या फिर लोहा, या फिर सोना, या फिर कांसा। तो इसका सही जवाब है 3 का आपका बी नंबर आंसर लोहा का उपयोग नहीं करते थे। आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 4, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का ए नंबर आंसर मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला सवाल है कि किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की। तो किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही जवाब है आपका 5 का बी नंबर आंसर हिंद यूनानी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि शक संवत का आरंभ किसने किया। तो शक संवत का आरंभ किसने किया। इसका 6 का सही जवाब है डी नंबर आंसर कनिष्क ने किया था। आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। तो किसने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की। तो इसका सही जवाब है 7 का आपका बी नंबर आंसर सातवाहन। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में कह रहा है आपका कि मनु स्मृति की रचना काल क्या है। तो मनु स्मृति की रचना का काल क्या है। इसका 8 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर 200 ईस्वा पूर्व से 200 ईस्वी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कह रहा है मिर्च कटिकम रचना है यानी कि किसका है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी कि शूद्रक की। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शूद्रक की रचना है। अगला सवाल है चैत्य क्या है। तो चैत्य क्या है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर चैत्य क्या है, पूजा स्थल है। आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, 12 अंग संबंधित है किससे। तो कौन से धर्म से है 12 अंग संबंधित। तो इसका 11 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर जैन धर्म से। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है संगम साहित्य की रचना हुई। तो संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई थी। तो 12 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर मध्य भारत में हुई थी। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे। तो सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे। इसका 13 का सही जवाब है सी नंबर आंसर यानी कृष्ण थे। आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। आपका 13 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला सवाल है अकबर नामा की रचना किसने की। तो अकबर नामा की रचना किसने की। इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 14 का डी नंबर आंसर यानी कि अबुल फजल ने की थी। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर अबुल फजल। ओके, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला सवाल है कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और सारे बिल्कुल 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। ओके, तो अकबर के वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर राजा टोडरमल। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है तो मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो मुगल कालीन चित्रकला जो है कौन से शासक के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 16 का सही जवाब है सी नंबर आंसर जहांगीर के काल में। अगला सवाल है लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। तो लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर नूर जहाँ की पुत्री थी। आपका सही जवाब है। अगला सवाल है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 18 का ए नंबर आंसर जहांआरा ने कराया था। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर
19। कह रहा भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का जो है अंतिम जो है मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था आपका बहादुर शाह जफर। आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? यानी गोपुरम क्या था? तो गोपुरम क्या था? ये आपका 20 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार को कहा जाता था, यानी कि गोपुरम एक मंदिर का प्रवेश द्वार है। ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो कौन से राजवंश से है? इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का ए नंबर आंसर विजयनगर से। अगला सवाल है बल्लमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो बल्लमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी वाराणसी में हुआ था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 23 का ए नंबर आंसर चैतन्य महाप्रभु। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? तो सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर रुवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को। ये यहाँ ख्वाजा हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ओके। अगला सवाल है कह यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो 25 का बी नंबर आंसर हेनसोंग को कहा गया। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 का बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 26 नंबर कह कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस कौन से मुगल शासक के दरबार में आया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। 26 का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर, यानी कि जहांगीर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि जोतेदार पराय कहाँ रहते थे? तो जोतेदार पराय कहाँ रहते थे? 27 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर गाँव में रहते थे। ओके। अगला सवाल है कि अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का आपका ए नंबर आंसर जमींदार को माना गया था। ओके। अगला सवाल है अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया? तो अवध के साथ वेलेजली ने सहायक की संधि कब किया था? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। ओके। 1801 ईस्वी। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 30। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर मेरठ में हुआ था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। देखिए आपको इसमें एक कॉपी लेकर बैठना है और ओके कॉपी लेकर बैठना और उसमें आपको टिक मतलब ये करना कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, आप कितने आंसर का जवाब दे पा रहे हैं, और एक टाइम देखना है कि इस टाइम में कितने दे पा रहे हैं आप। ठीक है। और आप कॉपी लेके बैठिए बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आपको प्रैक्टिस जरूरी है। तो आपका जब प्रैक्टिस मॉडल सेट है तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। ओके। कह रहा है कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का आपका सी नंबर आंसर वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला सवाल है पलासी किस राज्य में स्थित है? तो पलासी कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ए नंबर आंसर बंगाल में स्थित है पलासी। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। ओके। और ये कहाँ है? बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है ईस्ट इंडियन द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई कोलकाता में? इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सी नंबर आंसर 1773 ईस्वी में की गई थी। ओके। कब? 1773। अगला सवाल है भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? तो भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली कब लाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 34 का ए नंबर आंसर, यानी कि 1911 में। अगला सवाल है कि भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 35 का ए नंबर आंसर 1872 में किया गया था। ओके। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? तो बंगाल विभाजन कौन से वायसराय ने किए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 36 का बी नंबर आंसर करजन परी। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके। अगला सूरत फूट कब, या सूरत फूट जो है सूरत फूट वो कब डाला गया? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, यानी 1907 में हुआ था। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का ए नंबर आंसर, यानी कि 1920 में हुआ था। ओके। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो पृथक राष्ट्र की मांग कब की? 1940 में की थी। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है, ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। क्या करा है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन में? कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए थोड़ा कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, उसको सिर्फ हम लोग देख लेते हैं। उसका हम लोग आंसर कवर नहीं करने वाले, सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का पूछा गया है। ओके। देखिए किस टाइप का पूछा गया, आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। ओके। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है
पूछा गया आपका सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा के बारे में, मगध के बारे में, महाभारत के बारे में पूछा गया, अकबर के नवरत्नों के नाम लिखने को बोला गया है। देखिए इस तरह से पूछा गया है। ओके, और उसके बाद फिर 10 नंबर तक आपका पूछा गया लघु प्रश्न उत्तर। उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 2017 का मॉडल सेट था। अगर आप लोग अगला वीडियो लेना चाहते हैं हिस्ट्री का, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मॉडल सेट, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।